प्रिय दोस्तों, आज हम मशरूम उत्पादन तकनीक की अर्थव्यवस्था विषय पर चर्चा करेंगे। मशरूम उत्पादन तकनीक की अर्थव्यवस्था मशरूम खेती प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण पहलू है। मशरूम उत्पादन हेतु आवश्यकताएं। सामान्य तौर में मशरूम की उन्नत खेती के लिए निम्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मशरूम उत्पादन कक्ष। इस हेतु 20 बाई 15 बाई 10 आकार का मिट्टी, बांस, पत्ते या कंक्रीट का बना हुआ कमरा उपयोग में लाया जा सकता है। सामान्यतः मिट्टी के बने घर का उपयोग मशरूम के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। इससे तापमान और आर्द्रता नियंत्रित रहती है। कमरों में दीवारों के ऊपरी किनारों में हवा के आवागमन हेतु खिड़कियों का होना नितांत आवश्यक होता है। दीवारों पर प्लास्टिक या फोम की चादर लगाकर 80 से 85% की आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। इस आकार के कमरे में करीब 250 मशरूम बैग लगाए जा सकते हैं, जिसे एक यूनिट कहा जाता है। मशरूम स्पॉन। मशरूम के बीज को स्पॉन कहा जाता है। यह प्रयोगशाला में गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि के दानों को माध्यम के रूप में जीवाणु विहीन कर बनाया जाता है। मशरूम के स्पॉन निर्माण हेतु सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। माध्यम का चुनाव। कृषि अवशेष जैसे धान का पैराकटिया, गेहूं का भूसा, सोयाबीन का भूसा, सॉ-डस्ट या लकड़ी का बुरादा का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जा सकता है। किसी माध्यम के चुनाव में ध्यान देने योग्य बात है उनकी उपलब्धता तथा माध्यम अधिक पुराना व रोगग्रस्त ना हो। धान का पैरा उपयोग करने के पहले इसे 1 से 1.5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लेना उपयुक्त होता है। पुराना गेहूं का भूसा उपयोग करने के पूर्व उसे 2 से 3 घंटे धूप में उपचारित करना लाभकारी होता है। इससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव और नमी दूर हो जाती है। मशरूम उत्पादन की विधि। 1 यूनिट अर्थात 250 बैग के लिए सर्वप्रथम आपके पास उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर यह निश्चित कर लें कि आप मशरूम उत्पादन हेतु रासायनिक विधि या सामान्य विधि का प्रयोग करना चाहते हैं। मशरूम उत्पादन हेतु पहला काम होता है चयनित माध्यम का सही उपचार करना। इसलिए माध्यम को कीटाणु विहीन करने हेतु उपचारित करना अनिवार्य होता है। उपचारित करने की 2 प्रमुख विधियां होती हैं। पहला है सामान्य विधि और दूसरा है रासायनिक विधि। सामान्य विधि। इस विधि में 250 किलोग्राम धान या गेहूं के सूखे भूसे को किसी बड़े बर्तन या टंकी में रखकर 12 से 14 घंटे तक सादे पानी में भिगोकर छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात उस पानी को निथार देना चाहिए। उपरोक्त माध्यम हेतु आवश्यक पानी को अच्छी तरह उबाल लें तथा इसी गर्म पानी को भीगे हुए भूसे में डालकर उसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। गर्म पानी में भूसा अच्छी तरह डूबे रहे, यह जरूरी है। गर्म पानी में डूबे रहने के कारण माध्यम अच्छी तरह से निर्जीवीकृत हो जाता है, जिसे हम मशरूम उत्पादन हेतु उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। इस विधि में 250 किलोग्राम भूसे के लिए 2000 लीटर पानी लें तथा इसमें 2.5 लीटर फॉर्मेलिन तथा 150 ग्राम बाविस्टिन मिला लेवें। इस घोल में 250 किलोग्राम भूसे को 12 से 14 घंटे के लिए डुबाकर रखें। तत्पश्चात इस पानी को अच्छी तरह से निथार लेवें। उपचारित करने के पश्चात अब इस भूसे को किसी साफ फर्श पर पॉलीथीन की शीट बिछाकर फैला दें ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। सामान्य विधि द्वारा उपचारित करने पर भूसा गर्म होता है। जब भूसा ठंडा हो जावे तब उसे मुट्ठी में दबाकर देख लेना चाहिए। अगर पानी हथेली में ना लगे तो इस अवस्था में मशरूम बीज मिला सकते हैं। स्पॉनिंग की विधि। धान एवं गेहूं के भूसे में स्पॉन मिलाने की विधि को स्पॉनिंग कहते हैं। स्पॉन मिलाने की निम्न 2 विधियां हैं। सामान्य विधि एवं तह या परत विधि। सामान्य विधि। प्रति किलो गीले भूसे में 30 ग्राम की दर से स्पॉन या मशरूम बीज मिलाया जा सकता है, अर्थात
500 किलोग्राम भूसे में 15 किलोग्राम स्पॉन मिलाया जाता है। स्पॉन को मिलाने से पूर्व दाने को अलग कर लें तथा नमी युक्त माध्यम में साफ हाथों से अच्छी तरह मिला लें। तत्पश्चात पॉलीथीन की थैली में अच्छे से दबाकर भरें तथा ऊपर का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ दें। ऊपर से थैली का मुंह बांध दें। इस तरह सामान्य विधि द्वारा मशरूम बैग तैयार किया जा सकता है। तह या परत विधि। इस विधि से पूरे स्पॉन को माध्यम में मिलाने की अपेक्षा तह में बिछाते हैं। इसके लिए पॉलीथीन की थैली में सर्वप्रथम 3 इंच मोटी भूसे की तह बिछाते हैं तथा उसके ऊपर किनारे में स्पॉन की परत बिछाते हैं तथा फिर से भूसे की 3 इंच मोटी परत बिछाते हैं। इस तरह से एक थैली में 4 परत भूसे की तथा 3 परत स्पॉन बिछाते हैं। तत्पश्चात थैली का मुंह बांधकर नीचे की ओर 4 से 5 छेद कर दें ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए तथा चारों तरफ भी 4 से 5 छेद कर दें ताकि हवा का संचारण हो सके। इस तरह तह या परत विधि द्वारा मशरूम बैग तैयार किया जाता है। अब इन थैलियों को कवक जाल बढ़ने के लिए 10 से 20 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखा जाता है। 10 से 15 दिन के अंदर जब माध्यम बाहर से पूरा सफ़ेद दिखाई देने लगे तब पॉलीथीन को काटकर अलग कर देना चाहिए। पॉलीथीन काटने के पश्चात नमी को बनाए रखने हेतु थैली की सिंचाई अत्यंत आवश्यक होती है। इस हेतु दिन में आवश्यकतानुसार 3 से 4 बार पानी की सिंचाई करते हैं तथा फसल उत्पादन हेतु दिन में 2 से 4 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में थैली काटने के 10 दिन के अंदर मशरूम की फसल प्राप्त की जा सकती है। मशरूम के उत्पादन हेतु उपयुक्त वातावरण। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता या नमी 80 से 85%, लाइट या प्रकाश 2 से 4 घंटे प्रतिदिन ट्यूबलाइट द्वारा, क्रॉस वेंटिलेशन हेतु हवा 2 से 3 घंटे प्रतिदिन दरवाजे एवं खिड़कियों द्वारा। 1 यूनिट अर्थात मशरूम के 250 बैग द्वारा आर्थिक लाभ। अनुमानित व्यय। सामग्रियों का अनुमानित व्यय। गेहूं या धान का भूसा मात्रा 250 किलोग्राम, अनुमानित व्यय 750 रुपये। पॉलीथीन बैग मात्रा 3 किलोग्राम 450 रुपये। प्लास्टिक की रस्सी मात्रा 2 किलोग्राम 200 रुपये। मशरूम स्पॉन मात्रा 7.5 किलोग्राम 750 रुपये। पतली रस्सी मात्रा 5 नग 10 रुपये। ताप मापी मात्रा 1 नग 60 रुपये। आर्द्रता मापी मात्रा 1 नग 75 रुपये। मजदूरी 5 दिन 500 रुपये। कुल व्यय 2795 रुपये। अनुमानित लाभ। 1 यूनिट में उत्पादित मशरूम 125 किलोग्राम। मशरूम का उपलब्ध बाजार मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम। उत्पादन का बाजार मूल्य 9,375 रुपये। अतः अनुमानित लाभ अनुमानित व्यय ऋण शुद्ध लाभ बराबर 9,375 ऋण 2,775 रुपये बराबर 6,550 रुपये। यह है अनुमानित लाभ। 1 यूनिट मशरूम उत्पादन द्वारा अनुमानित लाभ है 6,500 रुपये। अतः मशरूम की खेती को छोटी जगह और कम लागत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। इस तरह से मशरूम कम निवेश पर कम समय पर अधिक लाभ देने वाली खेती है। मशरूम उत्पादन तकनीक की अर्थव्यवस्था जानने के पश्चात मशरूम की खेती आसानी से की जा सकती है। धन्यवाद।